प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग अपने अपने अध्ययन के लिए अपने अपने सामने संभावित लक्ष्यों के लिए जिस तन्मयता से लगे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार अब इस समय जो वर्तमान में चल रहा है, बिहार जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के संदर्भ में। आज बुधवार है, शुक्र और शनि 2 दिन बचा है इस हफ्ते में। अंदाज़ा यही है कि शुक्र शनि में से किसी दिन रिजल्ट आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक में जाएगा। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा कि बिहार में जो स्थिति है उस हिसाब से प्रिडिक्ट करना भी आसान नहीं है, कुछ भी संभव है। तो इंतज़ार ही कर सकते हैं, हम लोग कर क्या सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंतज़ार ना करें। बिहार जाने वाले मेंस लिखने वाले स्टूडेंट को हमारी एक सलाह है कि आप वो पेपर जो यूपी एपीओ और बिहार में समान है, जैसे प्रक्रिया विधि, उसको पूरा जड़ से निपटाइए। बिहार में प्रक्रिया विधि में आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 वाला ऐड रहता है, वही प्रक्रिया विधि का हिस्सा होता है। पंचाट अधिनियम 1996 समझ रहे हैं। तो उसकी भी तैयारी तो होनी चाहिए भाई। कम से कम 20 नंबर का सवाल आता है, 100 में 20 नंबर का सवाल आता है, उसमें से अनिवार्य रूप से आता है, करना रहता है, किसी को छोड़ना नहीं, सबको करना है। सब्स्टिट्यूटिव विषय तो है नहीं प्रक्रिया विधि, तो उसको यही मौका है। जैसे कुछ बच्चे हमारे पास जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, खूब कायदे से डिफिनीशन, स्पष्टीकरण, एक एक लाइन खूब कायदे से पढ़ पढ़ के आ रहे हैं। तो इस समय फोकस ऐसा बनाएं कि आप छांट लें क्वेश्चन। बिहार जे के लिए जो खास करके वो लड़के जिनका क्लियर कट मेंस होने जा रहा है, जैसे 170 के ऊपर जो है, 170-72 के आसपास जो है, वो निश्चित तौर पर मेंस पाएगा, इसमें मुझे संदेह तो नहीं लगता। बाकी तो मेरिट तो बाद में पता चलेगी, सिलेक्शन का डंका बिगुल पहले बच जाएगा। समझ रहे हैं। तो बिहार के लिए, और अगर झारखंड का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि सिलेबस अपने यूपी के लगभग लमसम बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में 5-7 सवाल प्री में पूछे जाते हैं 100 में, और इतने ही वहाँ का एक सब्जेक्ट जूरिस भी उन्होंने रख रखा है प्रीलिम्स लेवल पर, मेंस लेवल पर। कहने का मतलब हमारे यहाँ प्री में है तो उसको उन्होंने मेंस में कर रखा है। तो ये डिफरेंस है। लेकिन आप सोचिए, अगर जूरिस स्टूडेंट्स को आप अभी जल्दी ही जे में सफलता नहीं मिली, लेकिन आप पढ़े तो होंगे प्री लेवल पर, तो उसी को डिस्क्रिप्टिव वहाँ लिखना है। तो जो प्री लेवल पे लाइन बाय लाइन चूँकि पढ़ना पड़ता है, यहाँ जूरिस स्टूडेंट्स में प्री में नंबर लेना आसान थोड़ा है। अगर जे की वैकेंसी आ जाती है, जिसकी संभावना है, तो एक बार जूरिस स्टूडेंट्स फिर पढ़ना है। तो रिदम वही है और आपको चीज़ें पढ़नी है। तो दोनों चीज़ों को पढ़ते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए और अपने आगे की फिक्स टारगेट पर निगाह बनाए रखें। इसको बताने की किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने यूपी ही फोकस कर रखा है, लेकिन एग्ज़ाम आप इस सिचुएशन में है कि वहाँ का भी मेंस निकाल सकते हैं। मैं तो खुद बच्चों को प्रेरित कर रहा हूँ कि अगर 2-3 दफ़े मेंस आप लिख चुके हैं तो झारखंड जाएँ। इतनी बड़ी सीट हर बार नहीं मिलेगी। अगर सीट संख्या बहुत कम होती, अवसर सीमित होते, तो मैं खुद मना करता। लेकिन मैं सख्ती के साथ उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को बिल्कुल जाने से रोकूंगा जो बिल्कुल न्यू कमर हैं। समझिए, वो अभी आप सोचिए, मेरा जो 75 क्वेश्चन का एक सेगमेंट टेस्ट होता है, कुछ ऐसे लड़के हैं जो 40 नहीं सही कर पा रहे हैं माइनस मार्किंग में। कुछ ऐसे लड़के हैं जो 75 में 40 नहीं सही कर पा रहे हैं। सीआरपीसी के क्वेश्चन, कैसे गाड़ी चलेगी। अपने यूपी जे में 7 पेपर से सवाल आता है प्री में, टीपीए है, और आप देख रहे हैं उसमें जो 9 लोकल एक्टवा जोड़ा, उसका भी प्रीलिम्स लेवल पर पूछे हो रही है। तो एक प्रकार से अब 7 मत जोड़ा कीजिए, यूपी में 16 पेपर जोड़ा कीजिए, 7 पुराना वाला और 9 नया। 16 पेपर पढ़ के आपको जाना है ला वाला हिस्सा, बाकी जीएस है। तो ऐसे वहाँ भी 15 नंबर का जीएस आता है, इंग्लिश मिक्स रहती है झारखंड में। इस स्ट्रेटजी से जाएं, जिसे भी छत्तीसगढ़ दे के लोग आए हैं परीक्षा प्री वाली। वहाँ सुनने में मुझे जो जानकारी मिली है कि 80 के ऊपर वालों का सिलेक्शन होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, जिसका 80 नहीं आ पाया है तो जाना कितना सार्थक रहा। वो पेपर वैसे ही ग्रुप में दौड़ जाता है, होने के तुरंत बाद प्रिंट आउट करा करके आप हल कर लेते। जाते गए, ऊर्जा खपाई, पैसा खर्चा किया, कुछ मिला इससे। और उतने में विश्वास दिलाऊं, नई एज का लड़का जितना ऊर्जावान होता है, वो अगर चुपचाप एक जगह की पढ़ाई करे, तो वो जो फालतू की चीज़ें वो इधर उधर में जाया करता है, उससे उसकी तैयारी और ठोस हो जाए।
ये ध्यान रखना कि जो 2022 में जे का प्रीलिम्स हुआ था जिसकी मेरिट 280 चली गई, ऐसा हर बार ना होता। बहुत ही सिंपल पेपर बन गया था। इसमें कुछ लक बाई चांस भी मेंस लिखे, हालांकि वो फाइनल सिलेक्शन नहीं पाए, केवल प्रिय उनको निकालने में बहादुरी रही, वो निकाल ले गए। अब जिसके चांस खत्म हो गए उसकी बातें खत्म हो गई यूपी के लिए। लेकिन एपीओ तो काफ़ी लोग देते हैं, जे से कई ज़्यादा फॉर्म पड़ता है, क्योंकि जे की एज लिमिट कम है, पीसीएस एपीओ की 40 साल तक है, ओबीसी 45 साल तक दे सकता है, सब तो पता है आपको। तो मैं यही कहूँगा, चाहे बिहार जाना हो आपको मेंस लिखने तो भी संतुलन साधिए, चाहे आपको अपने यूपी में ही रहना है तो भी संतुलन साधिए जे और एपीओ में। अगर आपने टारगेट छत्तीसगढ़ का बनाया था और आप 80 से ऊपर करके आए हैं तो मन में तो ये भी चलेगा कि मेंस देने जाना है। एक ही दिन का होता है, इससे क्या। ऐसे झारखंड जो देने जाएंगे, मान लीजिए नवंबर लास्ट या दिसंबर में कोई डेट लग जाती है, मुझे अंदाजा है दिसंबर में कोई डेट झारखंड लगाएगा। अगर दिसंबर में परीक्षा होती है तो उसके पहले मुझे पूरा यकीन है यूपी अपना एपीओ भरवा लेना चाहिए। अगर कोई बड़ी आपदा नहीं आई तो यूपी अपना एपीओ भरवा लेगा, खास करके अक्टूबर में समीक्षा अधिकारी के बाद। पहले सहायक समीक्षा अधिकारी, फिर समीक्षा अधिकारी का फार्म आएगा। उसने तो नोटिफाइड कर ही दिया है कि हम इस महीने में निकालेंगे। जहाँ तक ये जब दोनों काम भरवा लेगा फार्म तब एपीओ पे आएगा। तो मेरा गेस है अक्टूबर में, चूंकि आरओ का है, तो अक्टूबर लास्ट से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी आपसे फार्म भरवाएगा। हो सकता है विज्ञापन पहले निकाल दे, संक्षिप्त विज्ञापन निकाल दे, ऐसा करता रहा है यूपी कमीशन। तो इन सब चीज़ों में जो एक तय नहीं कर मिलता, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे क्या करें। हमारे एक अधिवक्ता मित्र हैं, इंटरव्यू उन्होंने फेस किया था, हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये बैड लक, मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया हूँ, 2 बार बेचारे वो मैसेज किए लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया। अगर वो हमारा वीडियो सुन रहे हैं तो स्पेशली मैं कहूँगा, बाबू अपना संतुलन साधिए और डिजर्व करते हैं आप यूपी के लिए। अगर 100% यूपी में आप लगा दिए हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो आप कहीं का भी एग्जाम फेस कर सकते हैं। मामूली बात है, 25 पेपर ला तो ऐसे पढ़ना पड़ता था, 9 नया जुड़ गया, 34 पेपर हो गया। इतना बड़ा सिलेबस कहाँ का है। अगर यूपी आप इंटरव्यू तक पहुँच गए तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई स्टूडेंट होगा जो जा करके वहाँ टिक मार करके और फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। तो हम तो आपसे ये कहेंगे कि झारखंड भी अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने में बुराई नहीं है, चले जाइए, दे आइए। किस्मत का कौन पता झारखंड में रोटी खाना लिखा हो। ये बात नए लड़कों पर ना लागू होती, ये इंटरव्यू फेसर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। क्या कहा था मैंने, इंटरव्यू जो नहीं हुआ दूसरे तीसरे दिन हमने बोला था ना सबका 3 घंटा ना आप लोगों का 3 मिनट, इतना अंतर आ जाता है। वो बेरेक्टवा इसे एक बार पलट देगा और तब तक आप पहला चैप्टरवा नहीं ख़त्म कर पाई हैं, उसका तैयार हो जाएगा, क्योंकि इतने दफ़े वो पढ़ चुका है, इतनी मेहनत कर चुका है। इंटरव्यू खिलवाड़ नहीं है यूपी का मिलना। इस बात का प्रमाण है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट तैयारी है, बस केवल किस्मत साथ नहीं दे रही है। तो कौन पता बाबू, इसी सेशन में झारखंड में हो जाए, छत्तीसगढ़ में हो जाए, तो आप दौड़ लगा सकते हैं। लेकिन नए वाले न लगाएं भाई, नहीं तो ये भी हाथ से जाएगा। वो तो गए ही गए थे बड़े जोश में, टिकट उकट कटा के एसी में चले गए। अब छत्तीसगढ़ से लौट के आए हैं, जोड़ रहे हैं तो 65 नहीं पहुँचत बा। क्या मतलब है ये सब करने का। 80 के करीब पहुँच जाइए तब भी उपलब्धि मानी जाएगी कि हाँ आपने कुछ मेंटेन किया, सीखे जाके वहाँ। बताइए, तो ऊर्जा नहीं जाया करते। हम आपसे 15 मिनट, अभी जैसे मैं जीएस क्लास 11 में लेके आया, हमने कहा 10 मिनट इसको भी बोल देते हैं। कई बच्चों ने पूछा, हमको समय नहीं मिल पाता है, टेस्ट सीरीज में बच्चों का सुबह पेपर रहता है, कॉपी चेक करता हूँ। टेस्ट सीरीज चल रही है, 8 तारीख को दोनों एग्जाम फिर होंगे एक साथ। क्या क्या बता दे रहा हूँ। 8 तारीख को उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का 20वां टेस्ट है, शहरी किराएदारी अधिनियम 1973 वाली, 72 वाली सॉरी। और ऐसे ही उसी दिन, उसी खास 8 तारीख पर ये एपीओ का जो मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, एपीओ का मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका तीसरा एविडेंस का पेपर हम देंगे। चीज़ों को समझिए। एक दिन भी अगर आप शेड्यूल के विरुद्ध करते हैं, यानी आपका कोई शेड्यूल नहीं है, जैसे लेटे पड़े हैं, अचानक आपके मन में अच्छा लगा आईपीसी पढ़ते हैं, आप बंटाधार करने वाले आदमी हैं, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। दिमाग को सीक्वेंस चाहिए, दिमाग पिक्टोरियल चीज़ों को कवर करता है। एक पिक्टोरियल बनाइए, एक रिदम में चीज़ों को पढ़िए। एविडेंस उठाई तो उसको ख़त्म करिए, सीआरपीसी उठाई तो उसको ख़त्म करिए। उसमें अगर बहुत जिग जैग करेंगे, इतना कर सकते हैं कि 4 घंटा
आपने अगर जीएस के लिए रखा है तो आप 4 घंटा या 2 घंटा आपने जीएस के लिए रखा है, 4 घंटा ला के लिए रख दें। या आप अगर पैरेलल जीएस की ला की तैयारी अच्छी है तो 4 घंटा जीएस कर दें, लेकिन दोनों को पैरेलल रखें, जीएस और ला, एक पेपर कोई सिंगल पर डे रखें, तब आप प्री के लेवल पे बढ़िया हो सकते हैं। अच्छे प्रमाणिक बगैर व्याख्या वाला एक्सरसाइज पेपर हल ना करें। मल्टीपल क्वेश्चन में जब व्याख्या के क्वेश्चन हल करें तो ध्यान दें क्या कि बेयर एक्ट आपके पास हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो इंटरप्रिटेशन दिया वो इंटरप्रिटेशन में गलत हो। 2-4 क्वेश्चन आपने गलत पढ़ लिया, रट लिया, और वही एग्जाम में संयोग से आ गया, गलती हो गई, 2 नंबर से बाहर हो गए, तो रिस्क तो है। कोई भी साल पेपर जो भी मार्केट में उपलब्ध है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आप उसको हल करते समय अपना बेसिक बेयर एक्ट अपने साथ रखें और मिलान कर लिया करें। उस पर टिक लगाते जाएं कि हाँ ये इसमें कोई त्रुटि नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं। जहाँ त्रुटि हो उसको गोल घेरा कर दें पहचानने के लिए। जो क्वेश्चन बार बार साल पेपर में रिपीट है उनको कहे बार बार पढ़ना, उस पर चिन्ह लगा दें कि इसको मुझे पढ़ने नहीं है, या बाकी पे चिन्ह न लगाएं, जिसको पढ़ना हो मात्र उस पर टिक लगाते चले जाएं, आपका काम आसान हो जाएगा। विशेष कलम से निशान लगाते चले जाएं कि जब हम दोहराएंगे तो सब नहीं पढ़ेंगे, सब समझ आता है। ये ट्रिक आजमाइए, इससे आपका साल पेपर और बेयर एक्ट के साथ प्रीलिम्स की तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। किसी अधिवक्ता बंधु या बहन ने हमारे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछा था कि सर प्रीलिम्स लेवल की तैयारी के लिए क्या करें, कैसे प्रीलिम्स बार बार नहीं होता है। तो बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, चाहे जीएस हो उसका और चाहे लॉ, बेजोड़ तो पढ़ना पड़ेगा। जीएस के 8 खंड होते हैं, लेकिन अगर आप साइंस के हैं तो आप 5 खंड, उसमें से 4 खंड जरूर लाएं, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, और साथ ही साथ आप ज्योग्राफी भी अच्छा समझ सकते हैं। 8 साइज हैं तो केवल विज्ञान वाला पहलू साइड करके बाकी ले सकते हैं। वो जो पुनरावलोकन आती है जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें रहती हैं, उसकी व्याख्या में बड़ा बल होता है, वहाँ की व्याख्या भी जब पढ़ें तो कोई बेसिक बुक रखें। जैसे मान लीजिए आपने जीएस में ज्योग्राफी उठा रखी है, तो ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हों, मल्टीपल क्वेश्चन हल कर रहे हों, तो आप उस टॉपिक को अपने बेसिक बुक में भी देख लें, उसके भरोसे ना रहें। अगर मान लीजिए आप आर्द्रता पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए आप चक्रवात पढ़ रहे हैं, साइक्लोन, तो साइक्लोन को एक बार कितने प्रकार का होता है बेसिक बुक में क्या है, बेसिक बुक का नाम नहीं लूँगा, इससे प्रचार होता है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसकी मदद करें, बगैर बुक के साल बना पढ़ा करें। जैसे मैं इधर कह रहा हूँ बगैर बेयर एक्ट के इसका साल नहीं, उसे उसका भी। ऐसे फ़ायदा क्या होगा कि आप बार बार जब बेसिक करेंगे और उसी में इंटरप्रिटेशन के सहारे अपने बुक पे आएंगे, ऑटोमेटिक आपकी समझ बढ़ने लगेगी और आपके उत्तर में क्या आएगा, सही होने की संभाव्यता बढ़ेगी, एक्यूरेसी जिसे कहते हैं। नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें तो कुछ और लिखा था, उसमें तो कुछ और लिखा था। और कोई ज़रूरी नहीं जो साल पेपर लिखा उसमें शुरू में लिख देते हैं। किसी गलती के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे कि कंपटीशन देने जा रहे हैं उनकी किताब की वजह से आपका क्वेश्चन का उनके ऊपर केस कर दें। वो पल्ला पहले से झाड़े होते हैं। ना विश्वास हो तो अपने किसी भी साल पेपर की बुक में देखिए कि इसमें किसी त्रुटि के लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे। आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे आपने बाई किया, समझ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, प्रस्ताव का आमंत्रण पढ़ा है, हार्वे बनाम फेसी वाला केस कॉन्ट्रैक्ट में। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी स्थिति में अपनी पढ़ाई को लाइए अब जहाँ समय बिल्कुल नहीं है। मैं सराहना करूँगा अपने उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का जो एचजेएस, जूनियर डिवीज़न, पीसीएस जे यूपी और यूपी एपीओ की संभावित वैकेंसी के मद्देनज़र मुख्य परीक्षा पर बेहतरीन लिख रहे हैं। एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि वास्तव में रास्ता दिखाने वाला हो तो फ़र्क तो पड़ता है। मैं जिन बच्चों को पहले टेस्ट सीरीज में जो फटकार लगाई, जो गाइडेंस में उनको बताया, वो दोबारा उस पर बुरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता सफल होना, लेकिन अच्छा गुरु, अच्छी संस्था, अच्छी किताबें ही इसमें मदद कर सकती हैं। आदमी स्वयं से पहाड़ एकल कर नहीं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, स्वयं से सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो इन सब बातों का ख्याल रखें। सूचनाओं पर 2 स्टेट 3 स्टेट की एग्ज़ाम में से संतुलन कैसे साधें, और ख़ास करके प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए साल पेपर पढ़ने, बेयर एक्ट पढ़ने, जीएस के पेपर पढ़ने में क्या सावधानियां बरतें, इन सारी बातों पर आज की वीडियो थी। आप अगर इसको एक बार में थोड़ा सा फिसल जाए कोई बात, पीछे आप उसमें सुविधा है, पीछे करके फिर सुन लीजिए, दिमाग में बैठाइए मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूँ। ये आपको बड़ी मदद करेगा। बहुत प्रपंच में मत रहिए, बहुत मोबाइल पे मत समय गंवाइए।
आपको 100% कह रहा हूँ, जो आदमी बार बार स्टेटस, बार बार एफबी, बार बार ट्विटर, बार बार व्हाट्सएप चला रहा है, कभी नहीं सफल होगा। सफलता के लिए असामाजिक बनना पड़ता है, सफलता के लिए स्वार्थी बनना पड़ता है, सफलता के लिए दिखाने के लिए जड़ बुद्धि बनना पड़ता है। मूर्ख दिखिए आप, समझ रहे हैं? तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो बंद करूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, 1 मिनट का टाइम बचा है। कल फिर मिलेंगे एक रेगुलर वीडियो के साथ। हो सकता है रिजल्ट आ जाए बिहार जे का प्री, इसको करेक्ट मत मानिएगा, बिहार है लेकिन अंदाज़ा है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। और अगर हमारे इन सारे प्रोग्राम में से यूपी, एपीओ, पीसीएस, जे और एचजीएस के प्री मेन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या जीएस की क्लास रेगुलर वाला चाहते हैं, तो आप इसी 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को जय सिया राम। सत्यमेव जयते।